Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and in this video we are going to discuss about the PYQ of CHN, that is Community Health Nursing PYQ. Very important. So practicing PYQ in these last days and revision is something very important, right? So start करते हैं with the question. So the first question is a labor room functioning under the Lakshya program. So when I taught you the CHN, so in that I told you about all the programs. So मैंने आपको लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में बताया था, ठीक है ना. सो अ लेबर रूम फंक्शनिंग अंडर द लक्ष्य प्रोग्राम फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंट्रापार्टम एंड इमीडिएट पोस्ट पार्टम केयर. विच ऑफ द फॉलोइंग practices is emphasized under this program. So which one is the true and कौन सा गलत है, मतलब basically इन फोर में से कौन सा practices we have to emphasize under this program. So first of all मैं simply वे में बोलूँ, you know very well that is the लक्ष्य program. So that is the labor room quality improvement initiative program है. So basically इसमें हम कहाँ पे focus करते हैं, लेबर रूम के क्वालिटी को improve करना है, right? So that like intrapartum एंड लाइक ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर जस्ट डिलीवरी मदर को बेबी को हम प्रॉपर केयर दे सके, प्रॉपर क्वालिटी बेस्ड एविडेंस बेस्ड केयर दे सके, राइट. सो दैट्स द मोटिव ऑफ लक्ष्य प्रोग्राम. सो इसमें लाइक many things included so that बेबी को फायदा हो, न्यूबॉर्न को फायदा हो एंड मदर को फायदा हो, ठीक है. प्लस जो हॉस्पिटल लक्ष्य प्रोग्राम के लाइक जो भी उसके जितने भी उसके वो है कि ये सारी चीजें फॉलो करना है, जो उसको फॉलो करता है प्रॉपरली स्टैंडर्ड तरीके से, सो उनको एक इनिशिएटिव भी दिया जाता है, इंसेंटिव्स भी दिया जाता है, राइट. सो लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गया, है ना. सो उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं अगर जो इनके सारे जितने भी इनके प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करते हैं, तो उनको इंसेंटिव्स दिया जाता है सो दैट वो और मोटिवेट हो एंड वो और प्रॉपर अच्छे से क्वालिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड करे. सो दैट्स द लक्ष्य प्रोग्राम. सो दे सेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज एम्फसाइज्ड अंडर दिस प्रोग्राम. So A, delay cord clamping for at least 1 to 3 minutes, very important, you know very well, that is active management of third stage of labor. In that basically we have 3 component and उसमें से हमारा एक component है that is the delay cord clamping for at least 1 to 3 minutes or until the cord pulsation is not stopped, so that क्या हो, जो extra ब्लड है, जो एक्स्ट्रा 80 ml ब्लड है वो बेबी को जाए एंड दैट एक्स्ट्रा 80 ml ब्लड बेबी को जाए एंड ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट द अनीमिया, ये बेबी को अनीमिया से प्रिवेंट करेगा. सो यस ऑफ कोर्स दिस इज फॉलो, ये दैट इज समथिंग कि ये इंट्रापार्टम एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम केयर के अंदर आता है, दैट इज क्वालिटी बेस्ड है, बेबी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना. सो इट इज फॉलोइंग, ठीक है. Coming to the B, that is routine episiotomy to shorten the duration of labor, बिल्कुल ही गलत है. So like WHO said that the routine episiotomy is contraindicated. So until and unless there is not a proper indication, you can't do episiotomy. So like अगर shoulder dystocia है, breech presentation है, you are doing some maneuvers, baby macrosomia है, then you have to perform episiotomy. Otherwise normal delivery है, normal चीजें हैं, so routine episiotomy is not performed. So it is बिल्कुल ही गलत है, ठीक है. Coming to the third one, that is the restricting birth companion to maintain sterility. So it is again wrong. So yes, of course we have to maintain the sterility of the labor room, but the birth companion को restrict नहीं करते हैं. In fact that is something कि अब ये like बहुत ज़्यादा इसको follow किया जा रहा है कि during delivery जो मदर के जो companions है, whether his husband या फिर मदर, उनको साथ में रखना है so that उनको एक proper थोड़ा जो पेन होता है वो पेन थोड़ा कम हो, है ना. So द बर्थ कंपेनियन शुड बी प्रेजेंट देयर, इस पे फोकस किया जा रहा है, इट इज नॉट कि रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है. सो इट इज रॉन्ग. एंड डी इज सेपरेशन ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग. मतलब ये तो आप पढ़ के ही बोल सकते हो, लाइक हमने देखा है ना कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी वी हैव टू गिव द स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट. तो मदर को, बेबी को हम मदर के एब्डोमेन पे लगते हैं सो दैट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो, प्रॉपर बॉन्डिंग हो मदर एंड बेबी का, है ना. सो इट इज ऑल्सो
also not following. So separation of mother and newborn after delivery is not following until unless कुछ contraindication, like अगर of course resuscitation करना हो, neonatal resuscitation करना, तो of course हमें अलग करना ही होगा, otherwise ऐसे अलग करना नहीं होता है. So B भी गलत है, C भी गलत है, D भी गलत है. The only A that is following, that is the delay cord clamping for at least 1 to 3 minutes. इससे बेबी को क्या होगा, एक्स्ट्रा ml ऑफ ब्लड जाएंगे, सो दैट बेबी को अनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, वेल एंड गुड. कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे 9 से 10 में आया था, राइट. सो लाइक प्लीज I just say कि I emphasize you people कि please be focused on your revision, on practicing MCQ and the PYQ. Okay, and like मैं तो आपको कुछ like 5, 6, 7, 8 PYQ प्रैक्टिस कराती हूँ, so that you get to know कि कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. if you want कि मुझे सारा PYQ करके जाना है from 9 से 1 to 9, so मैंने बहुत बार आपको बोल रखा है, you can buy this Mission Old paper. मिशन ओल्ड पेपर वाली बुक जो है वॉल्यूम 2 वाली लेना है ना. सो वॉल्यूम 2 बेसिकली इसमें आपको नॉर्सेट, अगर आप नॉर्सेट का से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यू हैव टू बाय दिस मिशन ओल्ड पेपर वॉल्यूम 2, जिसमें आपको नॉर्सेट 1 to 9 तक एवरी लाइक प्री एंड मीन्स सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे. ठीक है, ओके. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ड्यूरिंग अ कम्युनिटी विजिट a nurse explains the trend observed from NFHS 4. So that is the National Family Health Survey for to NFHS 5 in India's family planning indicators. Which statement is correct? Total fertility rate constant at 2.1. B is total fertility rate increased from 2.0 to 2.5. C, total fertility rate declined from 2.2 to 2.0. and D, total fertility rate increased from 2.2 to 2.5. So देखो, फर्स्ट हमारा है NFHS 4, सेकेंड हमारा है NFHS 5 एंड 9 जो हमारा न्यू है, ये तो हमारा ओल्ड हो गया. इट इज आई थिंक ये 2015-16 में हुआ था. अभी हमारा 23-24 में जो हुआ है, दैट इज द रिसेंट वन, दैट इज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6. उसके अकॉर्डिंग NFHS 4 के अकॉर्डिंग जो TFR था ना, टोटल फर्टिलिटी रेट था, दैट इज 2.2 था. NFHS 5 के अकॉर्डिंग जो TFR था, टोटल फर्टिलिटी रेट था, वो था 2.0. एंड NFHS 6 दैट इज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो हुआ था, 6th वाला हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगेन द टोटल फर्टिलिटी रेट इज कांस्टेंट, दैट इज द 2. ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये ना टोटल फर्टिलिटी रेट ये सारा आता है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. सो उन्होंने बोला है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कांस्टेंट, बिल्कुल गलत. टोटल फर्टिलिटी रेट इंक्रीज, सो इंक्रीज नहीं हुआ, इट इज डिक्रीजिंग. यू कैन से 2.2 से 2 हो गया है ना. सो टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंड फ्रॉम अबाउट 2.2 टू 2.0 एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट. सो NFHS 4 बोलता है 2.2 था एंड 5 में कितना हो गया है, 2 हो गया. सो इट इज डिक्लाइन नॉट इंक्लाइन. ठीक है ना. सो टोटल फर्टिलिटी रेट इंक्रीज, सो इट इज अगेन रॉन्ग. तो आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड, ओके. Moving to the third question, that is a mother brings her infant to OPD concerned that her baby did not develop a scar after receiving the BCG vaccine at the birth. Okay, after 6 months no scar is seen. What is the most appropriate advice? So very simple. जब मैंने आपको जब मैंने आपको वैक्सीन एंड ऑल पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अगर हमने BCG का वैक्सीन दिया तो स्कार डेवलप होता है. बट लेट्स सपोज अगर बेबी में स्कार डेवलप नहीं हुआ है, इट डजंट मीन कि आपको रीवैक्सीनेट कराने की जरूरत है. नो. सो अगर स्कार डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, रीवैक्सीनेट कराने की जरूरत नहीं है. ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडवाइस? ए, प्रिपेयर फॉर मॉन्टेक्स टेस्ट. व्हाई? मॉन्टेक्स टेस्ट इज फॉर टीबी इन्फेक्शन. हम इसमें बेसिकली हम इंट्राडर्मल हम इंजेक्शंस देते हैं, मॉन्टेक्स देते हैं एंड वी आर चेकिंग द इंड्यूरेशन एंड वी आर चेकिंग द टीबी इन्फेक्शंस, है ना. सो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है या नहीं है, पेशेंट को कभी भी टीबी से एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ. सो दैट टेल्स यू अबाउट द मॉन्टेक्स टेस्ट. इट डजंट टेल कि BCG वैक्सीन हुआ है या नहीं हुआ. सो इट इज द रॉन्ग. बी, नो नीड टू रीवैक्सीनेट. यस, दिस इज द एप्रोप्रिएट एडवाइस. सी पढ़ते हैं, रीवैक्सीनेट द चाइल्ड. बिल्कुल ही गलत. नो,
इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट कि आपको फिर से चाइल्ड को रीवैक्सीनेट करो, ठीक है। एंड डी इज द नीड फॉर IGRA टेस्ट। सो IGRA टेस्ट इज अगेन द टेस्ट फॉर टीबी इन्फेक्शन, है ना। सो ये भी कौन सा टेस्ट है, टीबी इन्फेक्शन का है। बेसिकली इसमें हम ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल्स लेते हैं एंड इसमें हम ड्यूरेशन चेक करते हैं, ठीक है ना। सो IGRA टेस्ट इज ऑल्सो फॉर टीबी इन्फेक्शन। इट इज नॉट कि BCG वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है, ये बताता नहीं है। सो इट इज अगेन रॉन्ग। देन द आंसर इज B is the correct answer. No need to revaccinate. देखो हमने B पढ़ा था ना, हमें लगा यार यही सही होगा, still मैंने C and D पढ़ा ना। So like that in the exam you have to read all options very carefully. अगर आपने A ऑप्शंस पढ़ा, इफ यू फाइंड कि यस इट इज द करेक्ट वन, मुझे आगे पढ़ने की तो नीड नहीं है, यही करेक्ट होगा, स्टिल यू हैव टू रीड ऑल 4 ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड बाय एलिमिनेटिंग यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली एग्जाम में वी हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, है ना, कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, moving to the next questions, that is which national program by the Ministry of Health and Family Welfare provides a 24/7 toll free mental health हेल्पलाइन। सो दैट इज ए है टेलीमानस। सो टेलीमानस क्या है, टेलीमानस इज द टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। सो बेसिकली दिस प्रोग्राम जो है टेलीमानस जो प्रोग्राम है दैट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था एंड इसका जो मोटिव बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली 24/7 टेली मेडिसिन टेली कॉल प्रोवाइड करता है फॉर काउंसलिंग सर्विसेज। तो जिसको भी अगर ऐसा कुछ भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, फॉर मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए टेली मेडिसिन प्रोवाइड करता है। सो एंड इट इज अवेलेबल 24/7 फ्री। सो आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा, राइट। सो आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा प्लस फ्री काउंसलिंग सर्विसेज मिलेगी एंड फ्री क्राइसिस इंटरवेंशन मिलेगा। एंड अगर उनको लगता है कि आपको रेफरल की नीड है तो आपको प्रॉपर रेफर भी वो करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ टेलीमानस, ठीक है। तो ये हो सकता है, बट हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो ई संजीवनी। सो ई संजीवनी क्या है, इट इज ऑल्सो लाइक टेलीमेडिसिन ही है, बट इट इज फॉर जनरल कंसल्टेशन। इट इज फॉर जनरल कंसल्टेशन, it is for general consultation, it is not for the mental health problem के लिए, it is not only for mental health problem, it is for general consultation and it is also launched by the government of India, ठीक है। दोनों को पता चल गया, तो यानी बी तो नहीं है बिकॉज इट इज फॉर जनरल कंसल्टेशन एंड यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन। सो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इट इज नॉट देयर। सी है वंडरवेला फाउंडेशन हेल्पलाइन। सो वंडरवेला फाउंडेशन हेल्पलाइन इज ऑल्सो अ टेली टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, बट इट इज लॉन्च बाय NGO। सो NGO ने इसको लॉन्च किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इट इज नॉट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट इज अगेन रॉन्ग। एंड डी है आई कॉल टिस। सो आई कॉल टिस ऑल्सो प्रोवाइड द टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, बेसिकली काउंसलिंग सर्विसेज एंड ऑल प्रोवाइड करता है, बट इट इज लॉन्च बाय बेसिकली टिस कंपनी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज जो है उन्होंने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लॉन्च किया है। सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है ना। सो कुछ इस तरीके के MCQ लाइक रिलेटेड टू प्रोग्राम्स इन द एग्जाम आते हैं, सो आपको थोड़ा केयरफुल होना है। बट यस कि कुछ ऐसे MCQ होते हैं कि वो किसी को पता नहीं होगा, कोई भी ये सारी चीजें पढ़ के नहीं जाता है ना। सो आपको इतना टेंशन की बात नहीं लेनी है कि यार ये तो मुझे नहीं आता होगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस। तो ऑफ कोर्स पूरे के पूरे लाइक पूरे 100 क्वेश्चंस या पूरे 180 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे ना, उसमें से कुछ तो ऐसा होगा जो आपको नहीं आएंगे। सो बाय एलिमिनेशन अगर आप कर पाते हो देन वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो जस्ट लीव दैट, ओके, बिकॉज और भी आगे क्वेश्चंस है ना आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है that is unmet needs for family planning refers to, very simple question, right? So unmet need for family planning refers to, so unmet need का मतलब क्या होता है, सिंपल है कि female in reproductive age, so female in reproductive age and who don't want to conceive, who don't want to pregnancy या फिर डिले करना चाहती है, तो प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, बट आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दैट इज नोन एज अनमेट नीड्स, है ना। सो फीमेल ऑफ बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव एज want to delay their pregnancy or want to stop their pregnancy but not using any contraceptives, so that is the unmet need for family planning, ठीक है ना। So refers to women using traditional contraceptive method, बिल्कुल गलत because they are using ना ट्रेडिशनल यूज करें या फिर मॉडर्न यूज करें, दे आर यूजिंग, सो इट इज नॉट
इंक्लूडेड इन दैट. बी है वुमेन हु वांट चिल्ड्रन बट आर इनफर्टाइल, सो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. सी है वुमेन हु वांट टू डिले और स्टॉप चाइल्ड बियरिंग बट आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन. यस, ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर. डी है वुमेन हु आर करेंटली प्रेग्नेंट एंड प्लान द प्रेगनेंसी. सो मतलब she want the pregnancy. It is not कि they don't want to stop or delay the pregnancy. She want pregnancy. So it is again wrong. So the correct answer is D. ठीक है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का क्वेश्चन हमारे CHN से रिलेटेड आते हैं. बहुत सिंपल भी आते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी आते हैं. दिस NFS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो सर्वे होता है, इसमें जो बहुत सारी चीजें होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ से एवरी टाइम दे आस्क वन क्वेश्चंस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. एंड इफ यू वांट टू सॉल्व ऑल PYQ ऑफ NOSET, then you can buy this Miss and Old paper book. Okay, so thank you so much, all the best. And in the last, I just want to say very less time has left now, and this is the time you have to use very very wisely, because this is the time कि कुछ लोग like बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं. And ये ऐसा टाइम है कि आपने पूरा 1 साल पढ़ा, आपने पूरे 2 साल पढ़ा, आपने पूरे 6 मंथ पढ़ा, वॉट एवर द लाइक आपने जितना भी पढ़ा है. बट दिस इज द टाइम जो जितनी भी सारी चीज़ों को आपने पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें आपको कंसोलिडेट करना होगा. सो अगर आपने ये लास्ट के महीने में नहीं पढ़ा एंड पूरे साल पढ़ते रहे, देयर इज नो यूज, तो कोई फायदा नहीं है. बट कुछ लोग होते हैं जो पूरा साल आराम करते हैं, बट लास्ट के 2-3 महीने फोड़ के पढ़ते हैं, वो बेस्ट करते हैं, उनकी रैंक अच्छी आ जाती है ना. सो आपको ये लास्ट वाला डेज आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. क्यों? क्योंकि यू नो वेरी वेल कि सिलेबस इज सो वास्ट, राइट, एंड आवर माइंड इज वीक. हम इतना सारी चीजों को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, हम सारी चीजों को बहुत लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकते. वेरी सिंपल फॉर एवरीबॉडी, इवन द टॉपर्स, जिसका भी IQ जितना भी ज्यादा हो, इवन वो पर्सन भी कुछ भी याद करेगा, उसको हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगा. मल्टीपल रिविजन्स की नीड है. तो लास्ट टाइम पे जो आप पढ़ते हो, लास्ट टाइम पे जो भी अपनी चीजें आपने अब तक पढ़ रखी है, लास्ट टाइम तक वो सारी चीजें रिविजन कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स देन आप ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे, है ना. सो ये लास्ट जो डेज होते हैं ना, 30, 40, 50, लास्ट के 2 मंथ 3 मंथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है. स्पेशली दैट लास्ट 30 डेज तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. तो प्लीज़ मतलब ऐसे 12 घंटा, 13 घंटे, 14 घंटे जितना हो सकता है उतना पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बस लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो. ओके, सो ऑल द बेस्ट.